हेलो दोस्तों, मैं शिवा सिंह पटेल हाजिर हूँ एक बार फिर से रैपिड रिवीजन की कड़ी में अगला चैप्टर लेके। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के आपको हम फिर से 10 सवाल करवाएंगे और आपको क्या करना है कि वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करना है, फिर आगे देखना है कि कैसे सॉल्व हुआ है आंसर ना आने पर। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एन आइसोस्टीयर्स के बारे में हमको पूछ रहा है। अब हमको पता होना चाहिए कि आइसोस्टीयर्स है क्या। आइसोस्टीयर्स के लिए कंडीशन होती है कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर एटम और एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। देखते हैं पहला ऑप्शन में कितने एटम है। नाइट्रोजन का 1, ऑक्सीजन के 2, यानी कि 3 इधर और इसमें 3 ऑक्सीजन के 3। और इलेक्ट्रॉन देखते हैं 7 7 8 8, यानी कि 8 दूनी 16 16 7 23 इलेक्ट्रॉन, एक ये निगेटिव प्लस 24, यानी कि 24 इलेक्ट्रॉन है इसमें और 3 एटम है। अब देखते हैं ओजोन में, यानी O3 में, इसमें भी 8 3 24 24 इलेक्ट्रॉन है और 3 एटम है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। और सेकंड ऑप्शन में एक्सप्लेन कर देते हैं। अब पहला सही होगा, बाकी तो गलत ही होंगे, लेकिन एक्सप्लेन करते हैं। इसमें देखते हैं एक एटम, 2 1 3 एटम, इसमें 3 एटम, इसमें 4 1 5 एटम, यानी कि ये गलत। 5 एटम हो गए इसमें, ये गलत। इधर देखते हैं 3 एटम सही है, 3 एटम सही है। इसमें कितने 1 3 1 4, यानी कि 3 इधर और 4 इधर, यानी कि ये गलत है। इसमें 3 3 4 हो गया, इसमें 1 इधर 4 इधर, यानी 5 हो गया है। इधर 1 2 3, यानी कि 5 और 3, यानी कि ये भी गलत, यानी कि पहले में हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो चलते हैं बच्चों अपने हम अब अगले सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम is -328 किलो जूल पर मोल, हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट वुड बी, यानी कि सेकेंड बोर ऑर्बिट की एनर्जी हमको दे दिया गया है और फोर्थ की एनर्जी हमसे पूछा जा रहा है। समझ रहे हैं आप? तो एनर्जी के लिए आपको पता होना चाहिए एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो। एनर्जी के लिए आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे तो जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो यानी कि जेड किसके लिए पूछ रहा है? हाइड्रोजन एटम के लिए, यानी कि जेड तो हाइड्रोजन का दोनों में सेम रहेगा। अब एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी। ठीक है, तो इसके लिए सिंपलीफाई कर लेते हैं। E1 बाई E2 इज इक्वल टू N2 स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इधर -328, इधर पूछ रहा है E2 हमसे, और N2 कितना है? फोर्थ है, यानी कि 4 है N2, और फोर का स्क्वायर करेंगे तो 16, और सेकेंड का स्क्वायर करेंगे, सेकेंड में हमको दिया गया है तो 4, यानी कि 4 4 जा 16, यानी कि E2 डिवाइडेड बाई इट इज इक्वल टू -328 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, हम इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो आएगा -82 किलो जूल पर मोल, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर थर्ड में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन एसोसिएटेड विथ एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू 1 into 10 की पावर -18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज ओके, यानी कि हमको मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बता दी गई है, मास दे दिया गया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, और हमसे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में
अनसर्टेनिटी पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, यानी कि डेल्टा पी दे दिया गया हमको कितना 1 × 10⁻18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डेल्टा पी को और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिखेंगे m, क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन का फिक्स होगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, इसको ऐसे लिख लिए इज इक्वल टू 1 × 10⁻18। ठीक है, अब यहाँ से मास हमको दे दिया गया, डेल्टा वी निकाल लेंगे। डेल्टा वी के लिए 1 × 10⁻18 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻28। ठीक है, ये भी ग्राम में है, यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये भी ग्राम में है तो ग्राम से ग्राम यहाँ चला जाएगा। आंसर हमेशा किस में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ हर ऑप्शन में सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, यानी कि हमको सिंपलीफाई इसको कर लेना है। ठीक है, तो कितना आएगा बच्चों, ये जो सिंपलीफाई करेंगे तो 1 × 10⁻9 आएगा, 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, थर्ड में आंसर सी। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ बोर ऑर्बिट इज। ठीक है, फोर्थ बोर ऑर्बिट में डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है। इसके लिए फार्मूला हमको पता है कि क्या होगा, 2πr बराबर n लेमडा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इसको जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि r के लिए हम क्या करें, इसको और सिंपलीफाई, यहाँ r दिया नहीं गया है। ठीक है, इसके लिए हम r कैसे निकालते हैं वो हमको पता होना चाहिए। 2πr के लिए क्या करते हैं, n² z, और यहाँ पे a0 वो उसका जो कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, ये वो दिया है, न कि रेडियस है। ठीक है, इज इक्वल टू n लेमडा। ठीक है, n से n यहाँ से कट जाएगा, और z कुछ नहीं दिया गया है तो हम हाइड्रोजन के लिए मानेंगे और उसको एक समझेंगे। ठीक है, तो फार्मूले को और सिंपलीफाई करेंगे तो कितना होगा, 2πn a0 इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है, तो यहाँ n की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, n कितना है, 4 है, फोर्थ बोर ऑर्बिट पूछा, यानी कि 8πa0 इज इक्वल टू लेमडा। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, 2 6 4 यानी 8, आंसर ए। ठीक है, फोर्थ में आंसर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन आर गिवन बेलो। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी विल बी। एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कैसे बताएंगे, n+l की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ऐसा हमको पता है कि अगर n+l की वैल्यू ज्यादा होगी तो एनर्जी पता हो, मतलब कि ज्यादा होगी। और उसमें भी अगर l की वैल्यू n+l दोनों का अगर सेम आ रहा तो जिसकी n की ज्यादा होगी उसकी ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक एक ऑप्शन पे। ठीक है, n+l जोड़ेंगे यहाँ तो 4 2 6, यहाँ पे जोड़ेंगे कितना होगा, 3 2 5, यहाँ पर जोड़ेंगे कितना होगा, 4 1 5, यहाँ कितना होगा 4, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ पे n बराबर 4, यहाँ पे n बराबर 3, यानी कि थर्ड में n की वैल्यू ज्यादा होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट। ठीक है, फिर थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फोर्थ। ठीक है, ये जो जिसमें ऑर्डर होगा वो सही होगा, फर्स्ट थर्ड सेकेंड। ये गलत, ये गलत, ये गलत, यानी कि आंसर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर बी इज करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे क्या कह रहा है, और बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे ताकि सिली मिस्टेक से हम बचे रहे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट आंसर। यहाँ करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, करेक्ट, इसमें बिल्कुल आपको ध्यान देना है, बिल्कुल अंडरलाइन करके क्वेश्चन पढ़ना है। नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, एनर्जी के रिगार्डिंग में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन एम क्या कह रहा है कि लोअर द वैल्यू ऑफ n+l फॉर एन ऑर्बिटल इज लोअर एनर्जी। ठीक है, अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि n+l की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। जिसकी कम है
उसकी कम एनर्जी होगी। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इन द सेम सबसेल हैव इक्वल एनर्जी, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है कि अगर सबसेल सेम है तो उनकी एनर्जी सेम होगी, बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी में पढ़ते हैं, द एनर्जी ऑफ एस ऑर्बिटल इज लोअर देन पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल इज लोअर देन डी ऑर्बिटल। ठीक है, एल की वैल्यू बढ़ती जा रही यानी कि एनर्जी उनकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये भी सही ऑप्शन, ऑप्शन डी पे पढ़ते हैं, इफ टू ऑर्बिटल हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस l द ऑर्बिटल हैव हायर द n विल बी हायर द वैल्यू ऑफ n विल हैव लोअर एनर्जी। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इसको ध्यान से पढ़े कि जिसकी n ज्यादा होगी, n की वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, न कि कम होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर इज डी द करेक्ट आंसर, यानी कि ये गलत है, ये सही है। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हुआ, आंसर डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज एन सोडियम एटम, व्हाट विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम पर एटम। ठीक है, 242 नैनोमीटर की एनर्जी सोडियम एटम के लिए, सोडियम एटम को आयोनाइज यानी कि सोडियम है उसको सोडियम प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 242 नैनोमीटर वेवलेंथ की एनर्जी हम देते हैं। ठीक है, तो पर एटम कितनी एनर्जी हम दे रहे हैं, सिंपल सा फार्मूला इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ठीक है, एच हमको पता है, सी हमको पता है, लेमडा हमको पता दे दिया है, बिल्कुल सॉल्व कर ले। ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि आपको एग्जाम में करना क्या आता क्या है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपके दिमाग से फिजिकल केमिस्ट्री का डर दूर हो जाए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम बड़े बड़े क्वेश्चन करने पड़े रहते हैं, वो एग्जाम में बिल्कुल नहीं आते। आप प्रीवियस से उठा के देंगे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस करें ताकि सिली मिस्टेक ना हो। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 के पावर -34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 के पावर 8 और लेमडा दिया गया कितना 242 इंटू 10 के पावर -9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आंसर हमको पता चल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने पे शायद फर्स्ट आंसर होगा, आप कैलकुलेशन स्वयं करें, कैलकुलेशन एग्जाम में मास्टर करने नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पेन ले लेते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है गिवन बिलो आर द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, मार्क द लाइन विच इज नॉट करेक्टली मैच विथ वैल्यू ऑफ n1 एंड n2। ठीक है, लाइमन सीरीज n1 की वैल्यू 1 2 3, ये बिल्कुल सही है, uv। ठीक है बच्चों, ये चीजें आपको बताते हैं। ठीक है, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड। ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट में जाएगी, ये विजिबल में जाएगी। ठीक है, विजिबल में जाएगी, बाकी ये तीनों इंफ्रारेड में जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये अल्ट्रावायलेट, ये विजिबल और ये तीनों इंफ्रारेड में। ठीक है, अब इसको मैच कर ले, लाइमन के लिए n1 की वैल्यू ठीक है, n2 की वैल्यू 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, और अल्ट्रावायलेट में बिल्कुल ये सही है। ठीक है, बामर के लिए 2 और n2 की वैल्यू 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ गलत हो गया, ये गलत हो गया, यहाँ विजिबल होना चाहिए, यहाँ इंफ्रारेड दे दिया गया है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। लाइमन बामर पास्चन के लिए 3 n1 की वैल्यू, और इसके लिए 4 5 6 बिल्कुल सही है, और इंफ्रारेड ये भी सही है। और इधर चौथे ऑप्शन में फुंड के लिए वैल्यू, यहाँ ये पास्चन के बाद ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट न कि फुंड आएगा, इसके लिए वैल्यू 5 होगी, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ 5 होगा, यहाँ 4 दिया है, यानी कि ये भी गलत। हमारा कौन कौन सा सही है, फर्स्ट और थर्ड देखेंगे इसमें, फर्स्ट और थर्ड, यानी कि ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी
द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट इज, यानी कि फिफ्थ ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। एंगुलर मोमेंटम यानी कि MVR पूछ रहा है। कहाँ पूछ रहा है? फिफ्थ ऑर्बिट में। ठीक है, इसके लिए आप फार्मूला पढ़े होंगे, MVR बराबर NH अपान 2 पाई। ठीक है बच्चों, NH अपान 2 पाई। ठीक है, ये पूछ रहा है, ये दिया गया है, अब हमको इसी में रख देना है, यानी कि MVR इज इक्वल टू, यानी कि वैल्यू 5 H अपान 2 पाई। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 2.5, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे क्या कह रहा है कि what will be the mass of a particle if uncertainty in its position is 10 की power minus 8 meter and velocity is 5.26 into 10 की power minus 20 meter per second। ठीक है, हमको पोजीशन में अनसर्टेनिटी दे दी गई है, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी दे दी गई है, और हमसे मास पूछ लिया गया है। हमको ये फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है? डेल्टा P इंटू डेल्टा X इज इक्वल टू या ग्रेटर देन H अपान 4 पाई। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें m तो दिया गया ना, इसको और सिंपलीफाई कर लेंगे। इसको लिखेंगे m इंटू डेल्टा B इंटू डेल्टा X इज ग्रेटर देन और इक्वल टू H अपान 4 पाई। ठीक है, ये हमको पूछा है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये कांस्टेंट है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, इधर फार्मूले को और सिंपलीफाई कर लेंगे। m इज इक्वल टू H बाई 4 पाई डेल्टा B इंटू डेल्टा X, और इसको अब सिंपलीफाई करेंगे, वैल्यू रखेंगे 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, इधर 4 इंटू 3.14 इंटू डेल्टा बी कितना दिया गया है 5.26 इंटू 10 की पावर माइनस 25 इंटू 10 की पावर माइनस 8, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी कि डेल्टा एक्स दिया गया है। ठीक है बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन आपका पार्ट है, मास्टर का काम यहाँ पे खत्म होता है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर शायद ये आएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से कैलकुलेट, क्योंकि एग्जाम में टीचर नहीं जाएगा कैलकुलेशन के लिए, आपको एक्यूरेटली कैलकुलेट करना है इसको। तो 10 में ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, यहीं पे हमारा ये खत्म होता है। आप ऐसे ही रिवीजन क्वेश्चन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।